नमस्कार। आज हम अध्याय 1 जीवों के विकास का लास्ट बिंदु विकास का सिद्धांत, प्रजातिकरण और अनुकूलन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विकास के सिद्धांत में जो डार्विन और वैलेस है, उन्होंने कुछ गहन अध्ययन किए। इसमें जो कई जीव है उसके अवलोकन और कई प्रमाण जुटाने के पश्चात उन्होंने मिलकर कुछ नतीजे पर पहुंचे और विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जैसे पहला है जीवों में विविधता का पाया जाना, अर्थात जीव है उसमें कुछ खास अंतर पाई जाती है। जैसे कोई जीव कम जीता है, कोई जीव ज़्यादा। किसी में संतान उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है, किसी में कम। जिनकी जीने की जो क्षमता है वो ज़्यादा हो जाती है और परिवेश में जो ढल कर है एक नई प्रजाति का विकास करता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है विश्व में जो प्रजाति है उसकी रचना पहले से मौजूद प्रजातियों से ही हुई है। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, अर्थात जो जितने भी जीव हैं वो एक ही समान पूर्वजों से हुई है। जीवों में जो पाई जाने वाली भिन्नताएं हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है। उस नेक्स्ट बिंदु में फिर उन्होंने बताया प्रत्येक जो प्राणी है वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ खास विभिन्नताएं रखती है। इसी प्रकार विभिन्न प्रजातियों में लाभदायक जो विभिन्नताएं हैं वो विशेष स्थान रखती है। डार्विन और वैलेस जो है जैव विकास के सिद्धांत और दिए और उसको कुछ प्रतिपादित करने का विवरण दिया। इसके द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसमें जैसे डार्विन द्वारा लिखित है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, वैसे ही वैलेस द्वारा जो लिखित पुस्तक है डार्विनिज्म, ये जो पुस्तक है उसमें जैव विकास के सिद्धांत और उनके प्रतिपादन का कुछ खास सिद्धांत मिलता है। ये पुस्तक क्रमशः 1859 और 1889 में छपी थी। अब आते हैं प्रजातिकरण। प्रजातिकरण में जैसे कि फिंच जो पक्षी है उसमें कुछ विविधताएं खाद्य संसाधन के अनुसार नजर आई थी और समय के अनुसार वो अलग अलग टापू में रहने लगे जो उसके आवास बन गए। इसी कारण उसमें कुछ खास विविधताएं आ गई। ठीक, जैसे उसके पंख के जो रंग है, जो चोंच है वो अलग अलग हो गए क्यों उसकी जो खान पान है वो अलग अलग थे। ठीक, जैसे कोई फल के रस चूसते थे, कोई फल फूल खाते थे, कोई कीड़े मकोड़े खाते थे, लेकिन वो एक ही पूर्वज थे। उनकी जो संरचना उत्पत्ति है एक समान पूर्वजों से हुई थी, लेकिन उसमें कुछ अलग अलग परिवेश में रहने के कारण उसमें विविधताएं आ गई और वो आपस में ऐसे विविधताएं आ गई कि वो आपस में लैंगिक प्रजनन नहीं कर सके, जिससे नई प्रजाति का विकास हो गया, नई प्रजाति हुआ। इसी को प्रजातिकरण भी कहा गया। इसी में अनुकूलन जो देखते हैं, जैसे समय के साथ किसी जीव का जो अपने आवास में ढल जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको अनुकूलन कहा जाता है और वो अपने आवास में अनुकूलित हो जाने के बाद उसकी जो आबादी है वो समय के साथ बढ़ती रहती है। इसी प्रकार जो अमेरिका के महाद्वीप है गलापागोस, वहाँ विविध प्रकार के जो प्रजाति देखने को मिला, उसी में से एक है फिंच जो पक्षी, जिसके बारे में आपको बताया गया है। उसमें जो विविधता आई उसी के अनुसार वो अलग अलग टापू में रहने के कारण जो फिंच पक्षी है वो उसमें लैंगिक प्रजनन नहीं हो पाया, वो लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ हो गए। वो अपने ही टापू के साथ लैंगिक प्रजनन करते और जीवों का विकास करते। इसी
जो जीव की विविधता है वो अलग अलग प्रजाति का विकास होने लगा, जिसको प्रजातिकरण कहा गया है। इस पाठ में कुछ हमने खास बिंदु के बारे में जो जाना है वो जैसे जीवों का जो विकास के सिद्धांत है उसके अनुसार समय के साथ साथ जो प्रजातियों की आबादी है उसमें अंतर आते गया। प्रकृति में नई प्रजाति जो है वो पूर्ववर्ती प्रजातियों से प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार किसी भी सिद्धांत को जो प्रतिपादित करने से पहले कई प्रकार के प्रमाण और तथ्य जुटाना है, उनकी निरंतरता है उसकी जांच करना और गहन अध्ययन करना जरूरी हो। नेक्स्ट है मनुष्य द्वारा जो चयनित लक्षण है उसके अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया जो होती है उसको कृत्रिम चयन कहा जाता है। प्रकृति में जो निरंतर होने वाली चयन की प्रक्रिया है जिसमें भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार लक्षणों का जो चयन होता है उसको प्राकृतिक चयन कहा जाता है। इसी प्रकार किसी जीव के अपने आवास में ढल जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको अनुकूलन कहते हैं। अपने आवास में अनुकूलित जो जीव है उसकी आबादी समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। इसी प्रकार प्रजाति या जीवों का ऐसा समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके उसको जैविक प्रजाति माना गया है। नेक्स्ट बिंदु में देखते हैं विविध जो जीव की उत्पत्ति है वो एक समान पूर्वजों से हुई है, इसलिए उसका विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो आज यह जो पाठ है वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट अध्याय में और नेक्स्ट क्लास में हम अध्याय 2 का जानकारी प्राप्त करेंगे जिसमें है अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक, इस पाठ का नेक्स्ट क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। थैंक यू।